तो स्क्रीनशॉट पढ़ाना शुरू करूं, आ गए बच्चे सभी, आ गए ना, आ गए तकरीबन आ गए। अब भाई देखिए 50 से 40 लोग आने बाकी हैं और फिर वो मुझे बोलेंगे आके कि स्क्रीनशॉट दीजिए या फिर दोबारा से पढ़ाइए। कैसे पढ़ा दे भाई दोबारा से, बताओ। थोड़े बहुत बेवकूफ हैं, इतने बेवकूफ नहीं। हमारे फुटबॉल टीम ने गोल मिस किया तो इसने सीधे पीटा गोल। अब बात आती है भाई हायर हाई लो एंड लो। इसका तो सभी को पता है। अगर लोग हायर हाई लो एंड लो बना रहा है तो आप अपने दिमाग में चार्ट को पहले से बना सकते हो। मतलब टॉप नीचे जाने से पहले आप अपने दिमाग में ये बना सकते हो कि चार्ट आगे कैसे मतलब शेयर चल सकता है। ये सब पैटर्न फॉलो करने से पहले अपनी स्ट्रेटजी जरूर जोड़ दें। जैसे ब्रेकआउट के बाद मारूबुजू रेड कैंडल तो नहीं है, या ब्रेकडाउन के बाद ग्रीन मारूबुजू का सपोर्ट तो नहीं है। मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस ये है। इसको बुलिश और बियरिश ट्रेंड भी बोल देते हैं। मैं चार्ट में दिखाता हूँ आपको। सिंपल सा ट्रेंड है भाई। अरे बैंक निफ्टी कहाँ गई? बैंक निफ्टी कहाँ गई? निफ्टी आई। अपनी फेवरेट बैंक निफ्टी। मुझे भाई कितने शेयर ऐड कर रखे हैं। हाँ आ गई 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 आ गई। मूविंग एवरेज को हाइड कर। अरे क्या लग गया। निफ्टी में भी बता देंगे, बैंक निफ्टी में भी बता देंगे। ये कौन सा पैटर्न है भाई? सीढ़ियां चढ़ गई। अब ट्रेंड बोल दो, हायर हाई बोल दो, मर्जी आपकी है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें ना खुद ही चार्ट बना सकते हो अपने दिमाग में। ये स्टॉक के अंदर भी होता है। इसका रूल क्या है? रूल ये है कि जो पहला हाई है दूसरे वाला हाई इसके ऊपर बनना चाहिए, तीसरा हाई उसके ऊपर बनना चाहिए, चौथा उसके ऊपर बनना चाहिए, पांचवा उसके ऊपर बनना चाहिए, तब होता है हायर हाई। ठीक है, समझ में आ गया भाई? और इसका फायदा ये है, मान लो चार्ट ने यहां से हायर हाई बनाना शुरू किया यहां से, और ये यहां पर चला गया। फिलहाल है बैंक निफ्टी यहां पे, तो आप आगे का चार्ट बना सकते हो या नहीं बना सकते हो खुद के दिमाग में?
बना सकते हो ना। आगे का चार्ट सिंपल रहेगा, इसके ऊपर एक और हाई और इस लो के ऊपर एक और लो, इसके ऊपर एक और हाई और इस लो के ऊपर एक और लो, इसके ऊपर एक और हाई और इसके ऊपर एक और लो। इसका उल्टा क्या होता है भाई, ये नहीं पता कितना ऊपर जाएगा आदित्य भाई। इंपोर्टेंट रेसिस्टेंस देख सकते हो आप, ये देखिए ये क्या है, इंपोर्टेंट रेसिस्टेंस है या नहीं है, है या नहीं है, इंपोर्टेंट रेसिस्टेंस है। तो यहां तक तो जाने के चांस है भाई। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि यहां तक जा सकता है और कुछ नहीं। स्टॉक के अंदर भी होता है, एक है स्टार, इसमें लो एंड लो का फॉर्मेशन है, मैं दिखाता हूं, दिख रहा है सभी को, वीकली करके देख, वीकली में इतना अच्छा नहीं, डेली में बहुत अच्छा दिख रहा है। डाउन ट्रेंड दिख रहा है सभी को, लो एंड लो ना भाई। यहां से मान लो, यहां से शुरू हो गया 51, इसके नीचे लो, अरे थोड़ा सा ज्यादा हो गया है अमित भाई, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से नहीं। अमित भाई बोल रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रही, वो स्क्रीन नहीं दिख रही, आपकी आवाज आ रही है। सभी को यही प्रॉब्लम है क्या? अमित भाई आपको ही प्रॉब्लम है, बाकी सभी को दिख रही है, बड़ी बात नहीं। भाई लो एंड लो का फॉर्मेशन दिख गया। मान लो एक लो तो ये लगा, अगला फिर ये लगा, अगला ये लगा, अगला ये लगा, फिर ये लगा और फिर ये लगा, यहां से रिवर्स हो गया। तो आप कैसे पता कर सकते हो कि कहां तक लो एंड लो फॉर्मेशन जा सकता है? इंपोर्टेंट सपोर्ट चेक करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? इंपोर्टेंट सपोर्ट देखिए, इंपोर्टेंट सपोर्ट भाई ये है और चार्ट लो एंड लो लगाता हुआ यहाँ पे आ चुका है। तो आगे का चार्ट आप खुद ही बना सकते हो दिमाग में। भाई अब एक दो भाई ये बोल रहे कि आवाज नहीं आ रही है, चक्कर क्या चल रहा है? दोनों चीजें क्लियर है क्या? अरे भाई क्लियर है दोनों चीजें, सभी बोल रहे हैं सब क्लियर है। कहाँ गुम हुए बैठे हो दो तीन लोग आप? हाई एंड हाई एंड लो को लेकर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। बता तो दिया भाई कितना बन सकता है। इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस तक हाई एंड हाई बन सकता है, इंपोर्टेंट सपोर्ट तक लो एंड लो बन सकता है। वीकली इंपोर्टेंट रेसिस्टेंस कंसीडर कर सकते हो, मंथली इंपोर्टेंट रेसिस्टेंस कंसीडर कर सकते हो। हाँ ट्रेंड लाइन में फॉलो कर सकते हो। इंपोर्टेंट सपोर्ट से मेरा यहाँ पे मतलब है, जैसे आपको अगर स्टार्ट का देखना है भाई, दिखा इंपोर्टेंट सपोर्ट नहीं, इसमें एंट्री नहीं करनी होती है भाई, एंट्री नहीं, एंट्री का कोई चक्कर नहीं इसमें। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको, और ये किस लिए बता रहा हूं, ताकि जिस स्टॉक के अंदर लो एंड लो लग रहा है तो उस आपको एंट्री नहीं करनी है। हाई एंड हाई लग रहा है तो एंट्री कर सकते हो,
ऐसे स्टॉक से कैसे बचा जाए जो ज्यादा गिर सकता है, ये चीजें पहचान करो। कहीं स्टॉक के अंदर लो एंड लो का फॉर्मेशन तो नहीं क्रिएट हो गया है। अगर आपने एंट्री कर ली है तो एग्जिट करने से पहले ये देखो कि स्टॉक के अंदर हाई एंड हाई का तो फॉर्मेशन ना क्रिएट हो गया। अगर स्टॉक में आपने एंट्री कर ली और हाई एंड हाई का फॉर्मेशन क्रिएट हो गया तो एग्जिट थोड़ी करोगे, हाई एंड हाई लगने दो। एडवांस के क्वेश्चन नहीं भाई, हाई एंड हाई और लो एंड लो ये बताओ। इंपोर्टेंट सपोर्ट ये है ना, दिख गया ना आपको। तो जब यहां पे इतना लो एंड लो लगता हुआ आया, मान लो यहां तक आ गया, तो आप देख सकते हो कि या तो यहां तक लग सकता है इसमें इंपोर्टेंट सपोर्ट है, या फिर यहां तक लग सकता है। अरे कहां 5 मिनट की कैंडल के चक्कर में घुसे पड़े हो भाई आप। ये किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है ना, 5 मिनट में मत काम किया करो यार, कितनी बार समझाऊं। ले सकते हो कुमार भाई, लेकिन उसके लिए और बाकी की भी तो एनालिसिस करनी पड़ेगी। शॉर्ट कॉल ले सकते हो लेकिन उसके लिए बाकी की एनालिसिस भी करनी पड़ेगी। अकेले लो एंड लो के फॉर्मेशन पे थोड़ी ले सकते हो। यहां पे लो एंड लो फॉर्मेशन का मेरा बताने का ये मतलब है, देखिए बिल्कुल रूल लागू होता है। मान लो इसमें आपने पता कर लिया भाई लो एंड लो का फॉर्मेशन चल रहा है, यहां पे आ गया स्टॉक और क्या चल गया, आपको पता है कि लो एंड लो का फॉर्मेशन चल रहा है स्टॉक के अंदर, और यहां आने के बाद ये ऊपर गया, तो आप एंट्री नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको पता है ऊपर जाएगा और फिर एक नया लो लगाएगा। फिर भी आप एंट्री नहीं लोगे क्योंकि आपको पता है सपोर्ट है नहीं, ऊपर जाएगा फिर नया लो लगाएगा। तो ऐसे स्टॉक में नहीं घुसना आपको। ये मतलब है आइए ना ये लो एंड लो बताने का, बस। अच्छा क्लियर हुआ, चलो फिर तो ठीक है। ये होता है भाई प्राइस जर्नी पॉइंट एंड प्राइस डेस्टिनेशन पॉइंट। प्राइस जर्नी पॉइंट और प्राइस डेस्टिनेशन पॉइंट। अरे भाई जो ये दोनों बताए हैं ना मैंने, ये दोनों चीजें, ये कोई एंट्री एग्जिट करने के लिए नहीं बताए। स्टॉप लॉस बहुत लगते हैं ये बोल रहे हैं हरप्रीत भाई। अरे नहीं भाई, ये तो बस नॉर्मल जानकारी के लिए सिखा रहा हूं आपको। ये कोई एंट्री एग्जिट का थोड़ी के लिया मैंने, ये स्टॉप लॉस ज्यादा लगेगी। लो एंड लो का हाई एंड हाई का फॉर्मेशन डेली थोड़ी बनेगा, टाइम लग जाता है इसमें बनने में। मारूबुजू कैंडल और डोजी कैंडल का लिंक बताना सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। भाई उसका मतलब ये है, ये आ गया यहाँ पे इंपोर्टेंट सपोर्ट और यहाँ पे बन गई कोई मारूबुजू कैंडल, तो आप इससे नीचे और लो एंड लो फॉर्मेशन नहीं सोचना है, इससे नीचे नहीं जाना आपको कि और भी लो एंड लो लग जाएगा। इसका मतलब ये था बस सिंपली। हाँ सेलर हैवी हो जाएंगे तो लो एंड लो लगेगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। अरे भाई आपको मारूबुजू कैंडल का नहीं पता क्या जितेंद्र भाई? जिसकी पूंछ नहीं होती वो मारूबुजू कैंडल होती है। ये 2-3 लोग पूछ रहे हैं मारूबुजू कैंडल क्या होती है। आप क्लास शुरू से नहीं ले रहे हो क्या? ये मुझे तब गुस्सा आता है भाई जब कोई इतने सिंपल क्वेश्चन करता है तो पहले ही क्लियर हो चुके हैं। या तो आप लिखते नहीं हो, या आप रिवीजन नहीं करते हो, या फिर आप कोर्स क्लास लेने के बाद घूमते रहते हो इधर उधर, कुछ मेहनत कर ही नहीं रहे हो। अगर लिखते और मेहनत करते तो क्या मतलब है ये पूछने का सर मारूबुजू कैंडल क्या होती है? कैंडल को कितनी बारीकी से सिखाया था उस दिन लाइव डाउ जोन्स में ले जाके। जिस कैंडल की पूंछ नहीं होती वो मारूबुजू ही होती है, बताया था मैंने।
प्राइस डेस्टिनेशन पॉइंट और प्राइस जर्नी पॉइंट, ये क्या है? ये दो तरह का होता है भाई, एक तो बायर के नजरिए से, एक सेलर के नजरिए से। देखिए, अगर आप सेलर हो, बेचने वाले हो, तो बेचने वालों के नजरिए से प्राइस जर्नी कहां से शुरू होगी? बताओ भाई, क्या मैं सही हूं? अगर आप बेचने वाले हो, अगर आप बेचने वाले हो तो आपके हिसाब से ये तो है आपका प्राइस जर्नी पॉइंट, यानी कि यात्रा शुरू हुई आपकी यहां से और स्टॉक नीचे गिरता गया, यहां से स्टॉक वापस मुड़ गया, तो आपकी जो डेस्टिनेशन है वो यहां पे आके खत्म हो गई। नहीं, काफी टाइम लगाता है वो नहीं है, वापस मुड़ जाना स्टॉक, यानी कि आपने यहां पे बेचा तो आपकी जर्नी शुरू हो गई, प्राइस जर्नी पॉइंट, और फिर ये नीचे आया, नीचे आने के बाद यहां से ये वापस मुड़ गया, तो ये वाला पॉइंट आपका प्राइस डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया, यानी कि यहां पे आपकी जो जर्नी यहां से शुरू हुई थी यहां पे आके खत्म हो गई है, इसका ये मतलब है। ठीक है। और अगर आप बायर हो, अगर आप बायर हो तो यहां से आपकी जर्नी शुरू और यहां पे क्या, खत्म। यानी कि ये प्राइस जर्नी पॉइंट और ये प्राइस डेस्टिनेशन पॉइंट। क्लियर? ये तो सिंपल सी बात है, ये तो हिंदी कर लो, प्राइस जर्नी पॉइंट और प्राइस डेस्टिनेशन पॉइंट की हिंदी कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? डाउ मामा में क्या चल रहा है, इसका कोई यूज नहीं होता भाई, ये तो जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। मतलब आपको पता होना चाहिए प्राइस जर्नी पॉइंट और प्राइस डेस्टिनेशन पॉइंट क्या होता है। इसको ट्रेंड रिवर्सल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रेंड रिवर्सल। यानी कि यहां से यात्रा शुरू हुई, आपने क्या कर लिया, बाय, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहां पे वापिस मुड़ गया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया नीचे की साइड, तो यहां पे जो आपकी बाय करने के बाद यात्रा शुरू हुई थी यहां पे हो गई खत्म, तो इसको बोलेंगे प्राइस जर्नी पॉइंट, इसको बोलेंगे प्राइस डेस्टिनेशन पॉइंट। मनीष भाई बार बार मैसेज मत कीजिए कि साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। मैसेज कर रहा है, मैंने बार बार चेक कर लिया, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। क्लियर है भाई? ये आज और कल और परसों मैंने आपको जो इंपोर्टेंट पैटर्न्स थे, चार्ट की जो बेसिक वाली स्ट्रेटजी थी, नॉर्मल वाली जो यूज करते हैं यूट्यूब पे इधर उधर, वो सब बता दिए हैं। बेसिक से जो चार्ट होते हैं, बस इनके साथ हमको अपना डिमांड सप्लाई मिक्स कर लेना है और बढ़िया एक्यूरेसी हो जाएगी।
अरे भाई बोले कहां से, उसको आवाज ही नहीं आ रही है, ये बोल रहा है बोलू कहां से। बिल्कुल कुमार भाई। यस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसकी भी बहुत सारे लोगों को तलब लगी रहती है। इंडिकेटर 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 लगी रहती है, बहुत बुरी तलब है ये भी। अरे बोलू कहां से भाई, उसको आवाज ही नहीं आ रही है। ये बात है। ले लिया स्क्रीनशॉट। व्हाट इज इंडिकेटर इन स्टॉक मार्केट? ये इंडिकेटर क्या होते हैं भाई? इंडिकेटर हेल्प इन ट्रेडिंग। हाउ टू यूज इंडिकेटर? इंडिकेटर यूजेस इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। इंडिकेटर क्या करते हैं भाई? आपकी सहायता करते हैं ट्रेडिंग करने में, यानी कि ये इंडिकेट करते हैं मार्केट किस साइड जा सकती है, ये इन डायरेक्शन देते हैं आपको, इशारा करते हैं, आंख मारते हैं, उधर 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 उधर, अरे किधर जा रहा है, उधर उधर, ये बताते हैं इंडिकेटर। जैसे अगर आप किसी रास्ते पर अनजान रास्ते पर जा रहे हो तो वहां पे लगा हुआ बोर्ड आपको क्या बताएगा? मान लीजिए आप शिमला घूमने जा रहे हो और आप चंडीगढ़ पहुंच गए हो, आपको शिमला का रास्ता नहीं पता, तो वहां पे जो बोर्ड लगे होते हैं रोड पे, वो क्या बताएंगे आपको, क्या इंडिकेट करेंगे? शिमला किधर है, इतनी दूर है और इधर है, लेफ्ट में है, राइट में है, कितनी दूर है। क्लियर है ना? सही बोल रहा हूं ना? डायरेक्शन बताएंगे आपको वो। शेयर मार्केट में इंडिकेटर यही काम करते हैं, इंडिकेट करते हैं आपको कि किधर जाना है, मतलब जाना नहीं है, किधर जा सकते हो, मतलब मार्केट उधर जा सकती है या उधर जा सकती है। इनका यूज कैसे करना है भाई? तो सबसे पहला जो इंडिकेटर आता है, अब बारी बारी इंडिकेटर बताऊंगा आपको, जो मेन मेन इंडिकेटर वही बताऊंगा, ठीक है? फालतू के इंडिकेटर में नहीं घुसना है। अगर कोई नया इंडिकेटर आएगा तो आपको क्लास के बाद, कोर्स पूरा होने के बाद भी बता दूंगा, तब तक फालतू के वाले में नहीं घुसना है। RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, पहला इंडिकेटर है। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम को शो करता है भाई, लेकिन हम इस RSI का उपयोग करते हैं फेक ब्रेकआउट को पहचानने के लिए, लोअर टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं, लोअर टाइम फ्रेम में फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन को पहचानने के लिए हम RSI का उपयोग करते हैं पर्सनली। लेकिन ये मोमेंटम को शो करता है स्टॉक के अंदर, मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम है। RSI यानी ओवरबॉट जोन 70 पर अगर RSI चला जाए तो मार्केट हो जाती है ओवरबॉट,
बहुत महंगी, 30 के नीचे आ जाए तो मार्केट हो जाती है ओवरसोल्ड, बहुत सस्ती। लेकिन ये केवल पहले काम करती थी भाई, अब नहीं करती। और कोरस में मैं आपको इन सब इंडिकेटर के बारे में केवल बताऊंगा, इनके ऊपर काम नहीं करेंगे, लॉस हो जाएगा बिना बात के। केवल मूविंग एवरेज इंडिकेटर का उपयोग करेंगे और आरएसआई को हम फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को देखने के लिए उपयोग करेंगे। चलिए सभी को बारी बारी में दिखाता हूं, आपको सिखाता हूं, ठीक है। यहां इंडिकेटर में जाइए, यहां वाले शरत में यहां पे लिखिए आरएसआई, ये फेवरेट कर रखा है मैंने। ये आ गया भाई नीचे आपका इंडिकेटर, दिख गया आरएसआई सभी को, दिख गया। अपनी बैंक निफ्टी में देखते हैं कहां डाउ जोन्स में लगा दिया भाई, दिख गया सभी को आरएसआई। अब जब आप इस आरएसआई पे जब क्लिक करोगे ना, डबल क्लिक ऐसे ऐसे करके, तो इसकी सेटिंग आ जाएगी आप सभी के सामने। और जो इसकी सेटिंग है वो आपको छेड़नी नहीं है, बाई डिफॉल्ट रहने देनी है। क्या रहने देनी है? बाई डिफॉल्ट रहने देनी है, ऐसे के ऐसे। 70 अपर बैंड को रखना है, 70 पे लोअर बैंड को रखना है 30 पे, बस। और ओके कर दीजिए। इसका उपयोग क्या होता है भाई, देखिए ध्यान से सुनना। जब ये 30-70 से ऊपर चला जाए तो मार्केट हो गई है ओवरबॉट जोन में, बहुत महंगी हो गई है, गिर सकती है। और जब 30 के नीचे चली जाए तो मार्केट सस्ती हो गई है भाई, बहुत सस्ती हो गई, ऊपर भाग सकती है। और आप अगर हिस्ट्री में जाके चेक भी करोगे तो देख रहे हो, आपको दिखेगी जब जब मार्केट 70 से ऊपर गई है नीचे आई है, जब जब 30 के आसपास गई है ऊपर भागी है, जब जब 30 के आसपास गई है ऊपर भागी है। दिख रहा है सभी को? क्लियर है भाई? अरे आप सबसे पूछ रहा हूं, रह सकती है भाई, 70 के ऊपर साइडवेज भी रह सकती है। हम इसको फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन में उपयोग करते हैं, यानी कि जो ब्रेकआउट आया है वो फेक आया है या सही आया है, वो बताता हूं कैसे करते हैं। वैसे तो इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन की। जो ये ब्लू लाइन है ना भाई, ये है आरएसआई की लाइन। इसको यूज करने पे लॉस कैसे होता है भाई? कुछ लोग इसको यूज करने पर ऐसे लॉस करते, देखिए जो इस चार्ट का फार्मूला बोलता है वो क्या बोलता है, जब ये आरएसआई इस पीली लाइन को नीचे की साइड काटे तो पुट ले लो, ऊपर की साइड काटे तो कॉल ले लो, इसलिए लॉस करते हैं लोग। फेक ब्रेकआउट, ये कलर चेंज कर दिखाई नहीं दे रहा क्या आरएसआई आप लोगों को? आरएसआई की जो लाइन है
एक मिनट इसको मोटी कर देता हूँ, मोटी दिख नहीं रही है, कलर चेंज कर देता हूँ। अब दिखी, अब दिखी, ये ब्लैक कलर की है, येलो वाली नहीं है। भाई यूट्यूब पे जाके देख लो, 2-3 महीने पहले की वीडियो मिलेगी आप। देखो यहाँ पे देखो यार, लिखा हुआ है बेस्ड ईएमए मूविंग एवरेज होती है खाली है। और कौन सी मूविंग एवरेज है? यहाँ पे 14 की लिखी हुई है, 14 वाली मूविंग एवरेज है येलो लाइन। बस आपको क्या मतलब है इससे, जब काम ही नहीं करना है? सभी येलो लाइन के चक्कर में पड़ गए। मूविंग एवरेज है ये बस। जो इंपोर्ट, इसका उपयोग थोड़ी करना है, उपयोग नहीं करना है। हम फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को जानने के लिए इसको अप्लाई करेंगे, और वो कैसे देखना है वो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। टाइम फ्रेम छोटा रखना है। फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जानने के लिए टाइम फ्रेम को छोटा रखना है। क्या रखना है? छोटा रखना है। कहीं दिखेगा तभी देखेंगे भाई, कोई मिल गया तो। ये ठीक लग रहा है थोड़ा सा। ये देखिए यहां पे लाइन लगाइए, ये क्या है भाई? यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है, दिख रहा है सभी को ब्रेकआउट। बाद में नहीं भाई, साथ साथ चलती है स्टॉक के, ये बाद में नहीं बनती है। और ये आरएसआई को लगा दो। अब देखिए ध्यान से, आप देखोगे बैंक निफ्टी में तो ब्रेकआउट आ गया, आरएसआई में नहीं आया है। बड़ा करूं थोड़ा सा, ये देखिए अब दिख रहा है। दिख रहा है अब देखिए यहां पे देखिए, ये क्या हुआ भाई? ये बैंक निफ्टी के अंदर तो ब्रेकआउट आ गया, लेकिन यहां पे देखिए क्या आरएसआई के अंदर ब्रेकआउट आया? आरएसआई तो भाई ऊपर जाने की बजाय नीचे चला गया। ये क्या है फिर? क्या है ये? बताओ क्या है ये? ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है? हाँ ये फेक है, फॉल्स ब्रेकआउट, ऐसे पकड़ सकते हो आप। अब कुछ लोग क्या देखेंगे, ये ब्रेकआउट होते ही यहां पे ले लेंगे ट्रेड। चलो खैर, इसने तो थोड़ा सा ऊपर की साइड मोमेंटम दे दिया 200-300 पॉइंट का, लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट वापस नीचे गिर जाती है। बात समझ रहे हो? ये तो खैर ऊपर की साइड मोमेंटम दे दे, लेकिन कई बार उल्टा नीचे गिर जाती है, फिर फंसते हैं लोग। ठीक है ना? और देख लो, कहीं पे मिल जाएगा कोई ना कोई और।
यहाँ पे भी थोड़ा सा फेक ही दिख रहा है भाई, ये भी, लेकिन क्लियर नहीं है पिक्चर। अभी यहाँ पे देखिए भाई, ये यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे फंसाया इसने लोगों को। अब बताओ भाई, आपको दिख रहा है फेक ब्रेकआउट? फंसा दिया ना लोगों को। मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले, अभी बोल रहा था ना कि फंस जाते लोग। उस टाइम पे तो खैर मुंह आ गया था, लेकिन हर बार थोड़ी मुंह आएगा। अब यहां पे देखिए ब्रेकआउट है, और यहां पे देखिए कोई ब्रेकआउट दिख रहा है क्या? यहां पे कोई आपको दिख रहा है किसी को? तो क्या है ये फेक ब्रेकआउट है। ऐसी जगह पे आपको एंट्री एग्जिट नहीं करना है, और ये कभी कभी देखना होता है भाई, डेली मत देखना इसको। अब आप देखोगे कि भाई सारा डेटा नेगेटिव है, मार्केट का डेटा बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन यहां पे आ गया ब्रेकआउट, तो आपको क्या हुआ? शक हो गया भाई आपको तो, यार डेटा तो साला नेगेटिव है, लेकिन मार्केट में ब्रेकआउट आ गया। तो फटाक से आरएसआई लगा के चेक करो, क्या ये ब्रेकआउट सच में है या रियल में है। हाँ, अगर आरएसआई का भी ब्रेकआउट है तो आप फिर इस पे ट्रेड कर सकते हो, अगर आरएसआई का भी ब्रेकआउट है तो। लेकिन मैं कभी उपयोग नहीं करूंगा भाई, आरएसआई के भरोसे थोड़ी ट्रेड करेंगे। सेम चीज ब्रेकडाउन में होती है भाई, सेम टू सेम चीज ब्रेकडाउन में होती है। ब्रेकडाउन का कोई एग्जांपल दिखा तो बता दूंगा। ये 100% नहीं है, कहीं इसको 100% मत मान लेना भाई। यहाँ पे यहां से लेके यहां तक इसमें तो भाई सही दिखाया है, हो ही गया था ब्रेकडाउन। फंसा देता है ये। अरे पीसीआर चेक करो ना धवल भाई, बताता तो हूं आपको लाइव मार्केट में। यहां पे दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये सडनली फिर एक अचानक से ऊपर भाग गया, तो ये भी इतना क्लियर नहीं है। अब ये देखिए, यहां पे आपको रियल ब्रेकडाउन दिखेगा। देखो दिख रहा है दोनों में ब्रेकडाउन दिख रहा है भाई, दोनों में ब्रेकडाउन, आरएसआई में भी है और बैंक निफ्टी में भी है। तो ये सीन है भाई। वैसे मैं पर्सनली बता दूं, कभी भी उपयोग नहीं करना भाई आरएसआई को, कभी भी नहीं करेंगे उपयोग, मरवा देगा। इतने लोगों का लॉस हुआ है भाई आरएसआई को उपयोग कर करके, इतने लोगों का लॉस हुआ है। हाँ कई बार बाद में बनता है भारत भाई, लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा ना, जिसको नॉलेज है मार्केट का, थोड़ा सा भी जिसको नॉलेज है मार्केट का, वो थोड़ा सा इसको पकड़ लेगा। लेकिन जो नए बंदे हैं ना, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए भाई यूज ही क्यों करना है ऐसी रिस्क स्ट्रेटेजी को। ये तो मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, इंडिकेटर के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो कई कई हजार रुपए में इंडिकेटर सिखाते हैं आपको। मतलब क्या करेंगे, आपके सामने एक पेज देंगे और एक पेज पर लिखा हुआ होगा कि मैं कोर्स में क्या क्या सिखाऊंगा। वो क्या बताएंगे कि मैं कोर्स में क्या क्या सिखाऊंगा, आरएसआई सिखाऊंगा, आरएसआई पे ट्रेड कैसे लेते वो सिखाऊंगा,
वीवेप सिखाऊंगा, ईएमए सिखाऊंगा, बुलिंजर बैंड सिखाऊंगा, एमएससीडी सिखाऊंगा, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा के सिखाऊंगा, ट्रेंड लाइन सिखाऊंगा। मतलब पूरा पेज भर देंगे और नीचे लिख देंगे इन सबको केवल 20,000 रुपए में सिखाऊंगा। तो आप लोग उनके झांसे में ना आ जाओ, इसलिए आपको ये इंडिकेटर बता रहा हूं। कभी धोखे से भी उपयोग ना कर लो। बात समझे? मेरी बात समझ में आई भाई आपको? अब बात आता है भाई, दूसरा इंडिकेटर है वीवेप। ये थोड़ा सा काम का है। आपने देखा होगा, मैं आपको बोलता हूं वीवेप सिग्नल पॉजिटिव, बाय वीवेप सिग्नल सेल। रोज जब मैं पीसीआर डेटा आपको अपडेट देता हूं तो आपने देखा होगा वीवेप सिग्नल बाय, वीवेप सिग्नल सेल। ये थोड़ा सा काम का है। अब मेरे को थोड़ा सा काम का लगा, लेकिन जब ये मैं कोर्स डिजाइन कर रहा था तब ये काम नहीं करता था, इसलिए मैंने लिखा है। साइडवेज मार्केट में फेल हो जाएगा। साइडवेज मार्केट में कोई इंडिकेटर काम नहीं करता भाई। कोई सिंगल इंडिकेटर काम नहीं करता साइडवेज मार्केट में। अगर वीवेप के ऊपर कैंडल बनती है तो मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे बनती है तो स्टॉक नीचे गिरेगा। ये केवल वन साइड मोमेंटम को कैप्चर करेगा। चलिए वीवेप लगाते हैं। फिर से जाइए इंडिकेटर में और यहां पे लिखिए वीवेप। ये दिख गया, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। ये है भाई वीवेप। इसमें क्या करना है आपको, सभी लाइनों को काट सकते हो। आप स्टाइल में जाओगे ना, अपर बैंड को काट दो, लोअर बैंड को काट दो, इस बैंड को काट दो, बस ओके कर दो। खाली वीवेप लाइन रहने दो, ये वीवेप की लाइन रहने दो। भाई क्लियर दिख रहा है सभी को, या थोड़ा सा मोटा करूं इसको? कहां से होगा भाई? हाँ यहां से होगा। ब्लैक कर देता हूं इसको थोड़ा सा। ये देखो दिख रहा है सभी को? इस वीवेप की सेटिंग में आपको सभी कट कर देने हैं, किसी पे भी निशान नहीं रहने देना है। ये जो लाइन ही दिख रही है, खाली वीवेप को ऑन करना है। ये वीवेप दिख रहा है, खाली इसको ऑन करना है, ओके कर दो बस। ये खाली वीवेप की लाइन आ गई। ना आपको इसके अपर बैंड की जरूरत है, ना आपको इसके नीचे वाले बैंड की जरूरत है। अरे शुभंकर भाई, दुनिया भर के इंडिकेटर है। इंडिकेटर कोई भी बना दो, आप अपना बना के पब्लिश कर दो। इंडिकेटर की क्या जरूरत है? दुनिया भर के इंडिकेटर हैं। क्या पता किसके क्या क्या नाम है इंडिकेटर के। ऐसे हम भाई एक एक को थोड़ी जाने। कोई क्रिप्टो पे लागू होता है, कोई कहीं पे लागू होता है। पहले आप ये बताओ, ये क्लियर दिख रहा है ना आपको वीवेप? इसका सीन क्या होता है भाई वो बताता हूं। अब मेरा बेस्ट इंडिकेटर मूविंग एवरेज है भाई, और कोई इंडिकेटर मेरा बेस्ट नहीं है। इस वीवेप का क्या सीन होता है देखिए, मैंने पहले ही बोला था साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगा। कोई भी इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता। एक भाई बोला सर लाइव डाउ जोन्स में दिखाओ वीवेप। क्यों भाई, जरूरी है क्या अमेरिका वाले वीवेप का उपयोग करते होंगे? यार गजब के इंसान हो मानिक भाई आप। क्या पता अमेरिका वाले ना यूज करते हो वीवेप के ऊपर ट्रेड ना लेते हो, कैसे दिखा दे डाउ जोन्स में, फिर भी दिखा देते हैं। हमारा क्या जाएगा, दिखा देंगे। बताओ मेरा क्या जाएगा? देख लो वीवेप साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगा। अच्छा, इसका सिंपल सा फंडा क्या होता है वो सुन लो पहले। इसकी थ्योरी क्या है? इसकी थ्योरी ये है भाई, जब इसके ऊपर मार्केट रहेगी तो बुलिश रहेगी, इसके नीचे मार्केट रहेगी तो बियरिश रहेगी।
ठीक है। वीवेप का जो मैं बाय और सेल का सिग्नल देता हूं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है भाई, देखिए मैं आपको एक बार ड्राइंग की सहायता से समझाता हूं, छोड़िए बाकी चीजें। ये है भाई वीवेप की लाइन। क्या है? वीवेप। ये वीवेप की लाइन है और मार्केट चल रही है ये। इसका कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, ये मार्केट चल रही है। ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, नीचे आने के बाद जैसे ही ये वीवेप के नजदीक आती है, आपको क्या करना होता है? बाय। अगर मैं पीसीआर डाटा मैंने आपको अपडेट दे दिया है और जो वीवेप का साइन है ये इसके ऊपर मार्केट चल रही है तो मैं बाय बोलूंगा। अगर इसके नीचे वीवेप के नीचे मार्केट चल रही है तो वीवेप सिग्नल में सेल बोलूंगा। क्लियर? क्लियर है भाई? इसको टच किया, वीवेप ऊपर गया, यहां पे चल रहा है पीसीआर डाटा पॉजिटिव है। मैंने मार्केट का अगर अपडेट दिया है तो जब तक इस वीवेप के ऊपर मार्केट रहेगी मैं बाय बोलूंगा। वीवेप सिग्नल बाय, वीवेप सिग्नल बाय। लेकिन कई बार पीसीआर भले ही पॉजिटिव हो लेकिन वीवेप इसके नीचे रहता है तो मैं वीवेप सिग्नल सेल बोलूंगा। वीवेप सिग्नल सेल। और इसका थंब रूल क्या होता है भाई वीवेप का? ये वीवेप लाइन है और ये मार्केट चल रही है, यहां पे करोगे आप बाय, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर से नीचे आई, इसके पास आते ही फिर से आप बाय करोगे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहां पे आते ही आप फिर बाय करोगे। कहने का मतलब है जब तक वीवेप के ऊपर मार्केट रहेगी तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, जब इसके नीचे मार्केट आ जाएगी तो ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। क्लियर? अब दिखाता हूं आपको। अब यहां पे देखिए, अरे भाई वीवेप बाय सेल नहीं बताता है, मैं क्या बोल रहा हूं उसको सुनिए। ये वीवेप की लाइन है और ये यहां पे चल रहा है मार्केट, तो मैं क्या सिग्नल दूंगा बताओ सभी? बस सेल का दूंगा। ठीक है, क्या दूंगा? सेल का। फिर हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है वीवेप के आसपास हमको प्राइस मिल जाए बस। ठीक है, वीवेप के आसपास प्राइस मिल जाए। नहीं भूषण भाई, अरे यार आपको इतना एंट्री एग्जिट की क्यों चूल मची रहती है? वीवेप के ब्रेकआउट होते ही एंट्री लेना है क्या? अरे गजब के इंसान हो यार, कुछ सीख तो लो। कोरस झक मारने आए हो क्या? कोरस करने आए हो? मैं क्या, वो एंट्री का इतनी चूल क्यों रहती है आपको मची हुई? अब एक बात बताइए, ये यहां पे क्या है? वीवेप सिग्नल पॉजिटिव है लेकिन मार्केट का डेटा वो क्या वो है नेगेटिव, सेल का है। तो कैसे बाय कर लोगे आप? वीवेप का मतलब है जितनी बार मार्केट नीचे रहेगी और जितनी बार वीवेप के नजदीक आएगी हम करेंगे सेल, जितनी बार वीवेप के नजदीक आएगी हम करेंगे सेल। लेकिन जैसे ही वीवेप के ऊपर निकल गई फिर हम बाय करना शुरू कर देंगे। और जहां पे मार्केट साइडवेज हो जाएगी वहां पे भाई साहब काम ही नहीं करेगा। क्लियर है भाई सभी का? इसके बाद का जो इंडिकेटर बता रहा हूं भाई, हमारे लिए सबसे, अरे फूक उठा के यार टारगेट को,
टारगेट क्या रहेगा। मैं बोल रहा हूं योग नहीं करना, आप टारगेट के चक्कर में पड़े हो। मरना है क्या आपको? कल को मुझे आगे गाली दोगे, क्या सिखा दिया है, स्टॉप लॉस हिट हो रहे, ये हो गया वो हो गया। साइडवेज समझा जाएगा लखन भाई। बैंक निफ्टी में वीवेप सिग्नल बाय है, निफ्टी में वीवेप सिग्नल सेल है, तो मार्केट साइडवेज फंस सकती है। नहीं नहीं, वन डे में काम नहीं करेगा भाई, वन डे में काम नहीं करेगा। छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं इंडिकेटर, इंट्राडे के लिए। भाई वीवेप बनता कैसे है, ये कुछ जितने भी वॉल्यूम होती है उसके अनुसार कुछ गुणा भाग करके बनता होगा। नहीं भाई, इंडिकेटर सब फेल नहीं होते हैं। ये हमारा धासु इंडिकेटर आ गया, मेरा फेवरेट। छोड़ो मारो बाकी को गोली। EMA फॉर बुल ग्रुप एंड बियर ग्रुप। विवेक भाई बोल रहा है कि काम करता है, 1 वीक में भी काम करता है। अरे नहीं विवेक भाई, फंस जाओगे यार, मान जाओ मेरी भी। इतने दिन से मार्केट में काम कर रहा हूं, विवेक के भरोसे थोड़ी ट्रेड करना है। वीवेप पैसे लगाते हैं भाई, नहीं मानोगे ना आप। यहाँ इंडिकेटर में जाओ, यहाँ पे लिखो वी वेब, देखो ये आ गया वी वेब, इस पे ओके कर दो, वी वेब लग जाएगा। कर लो लॉस, मेरा क्या जाएगा, मेरे घर से थोड़ी जाएंगे भाई। हर जगह लगता, आपकी ब्रोकर एप्लीकेशन में भी लग जाएगा, लगाना आना चाहिए। EMA एक्सपोजनल मूविंग एवरेज, ऐसा ही नाम है भाई, ऐसी अंग्रेजी कम आती है मेरे को, लेकिन इसके आसपास ऐसा ही नाम बनता है इसका, एक्सपोजनल मूविंग एवरेज, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। हाँ, सेल का मतलब पुट, बाय का मतलब कॉल। ये तीनों EMA भाई कैसे लगाओगे आप? देखो, अगर तीनों अलग अलग लगानी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंडिकेटर में जाओ, यहां पे लिखो EMA, ये डबल EMA, फलानी EMA, ढकड़ी EMA आ गई, ये लगा दी। ये तो नया ही इंडिकेटर दिखा, देखता हूं इसकी सेटिंग कौन कौन से EMA है। प्लॉट, अरे भाड़ में जा, क्या बना दिया, किसने बना दिया। EMA 9, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, सेटिंग करने दो मेरे को EMA की। हाँ ये है भाई, EMA लगा लोगे, यहां पे जाना है, अरे भाई ट्रिपल है तो बहुत बढ़िया, यहां पे लिखना EMA, ये आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोजनल, दिख गया सभी को, मूविंग एवरेज एक्सपोजनल दिख गया।
अरे कितने, 3 तो लगा ही सकते हैं भाई। 1 2 3 4 5 लगे हैं क्या? कट कर देता हूं। ये हमारे पास 3 ईएमए है भाई। हर जब आप ईएमए की जो इस सेटिंग है ना, इसमें जाओगे ना, ये जो सेटिंग लिखी है, एक ईएमए की जो लेंथ है वो कर लेनी है आपको 20 की। इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, जैसे ब्लू कर लिया, लाइन पतली सी कर दी, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए, ओके कर दो। दूसरी ईएमए की सेटिंग में जाओ, ठीक है। इसकी सेटिंग में इसको मान लो आपने ब्लू कर दिया, थोड़ी सी मोटी लाइन कर दो, और इसका जो इनपुट है ना, यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे 50 कर देना है, 50 कर दीजिए लेंथ को, बाकी नहीं छेड़ना है, ओके कर दो। तीसरी वाली के सेटिंग में जाओ, इसके स्टाइल में यहां पे 200 कर दो, 200। अरे ठीक है, स्टाइल में चेंज करके इसका स्टाइल ब्लैक कर दो, थोड़ा सा मोटा कर दो बस। अब बताओ भाई, सभी के सामने आ गई मूविंग एवरेज ईएमए तीनों की तीनों। लगा लोगे भाई इनको? अरे भाई एसएमए इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये लिखा हो ना स्मूथिंग लाइन, इसको हमने हाइड करके रखा है, ठीक है। ये मेथड एसएमए का लिखा हुआ है, इसको छोड़ो, जो सीखा है वो देखो, क्या पता क्या क्या लिखा है इनमें तो। ठीक है, ये 3 नियम है। अब इनकी पहचान क्या है ये बताओ, इनकी पहचान सुन लो ध्यान से। ये जो ये सबसे मोटी जो लाइन है, ये कौन सी ईएमए है? ये जो सबसे मोटी है कौन सी है? 200। इसका नाम है भाई राजा, सबसे ताकतवर राजा। भाई एक बार सीख लो ध्यान से, लॉजिक भी बताऊंगा, एक बार सीख तो लो इसको लगाते कैसे हैं। इतना एडवांस क्यों चलते हो? कोई खुजली है, किस टाइप की खुजली है मुझे ये बता दो, दवाई ले आऊंगा आप लोगों के लिए। कोई लॉजिक पूछ रहा है, कोई इनका यूज पूछ रहा है, कोई इनका कुछ पूछ रहा है, कोई टारगेट एंट्री पूछ रहा है, इनपे कैसे लेते हैं। अरे भाई पहले लगाना तो समझ लो ये होता क्या है, लगाते कैसे हैं चार्ट में। ये ब्लू कलर की थोड़ी सी इससे पतली है जो 200 वाली से, ये कौन सी है? ये है 50 वाली, राजकुमार, यानी राजा से थोड़ी सी कमजोर। और ये बिल्कुल मरियल सी दिख रही है ये वाली, ये है 20, सेनापति। बॉडीगार्ड बोल दो भाई, क्लियर है? अभी आपको एक सेटअप दे रहा हूं, क्योंकि जो आपका ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर है ना भाई, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर में आप 3 ही इंडिकेटर लगा सकते हो फ्री वाले में, लेकिन मैं आपको एक सेटअप दे रहा हूं, आपके प्रैक्टिस ग्रुप में मिलेगा आपको, सॉरी क्लास वाले ग्रुप में। और उसको लगाना, यानी कि एक ही इंडिकेटर में आप तीनों लगा सकते हो। ये तो उनके लिए बताया है जिनको ये इंडिकेटर नहीं लगाना आएगा, जो मैं अभी आपको भेज रहा हूं, ये तो उनके लिए है।
अरे कहाँ गया यार, इंडिकेटर भेजा था क्लास वाले ग्रुप में, ये रहा। एक बार सभी चेक कीजिए, आपके क्लास वाले ग्रुप में आ गया होगा मैसेज एक। बढ़िया है भाई, आ जाता है तो वसीम भाई। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। इसको ओपन करना है, ध्यान से सुनो भाई, अब छोड़ो उसको मत देखो, एक बार यहाँ क्लास में ध्यान दीजिए। बताऊं, शुरू करूं बताना, क्लास में ध्यान दीजिए। इस कोड को खोलना है आपको, चलो मैं भी लाइक कर देता हूं। ये जो कोड है ना, इसको ओपन करना है। ये ऐसा कोड आप सभी के सामने आ जाएगा। इसको ना सारे के सारे को कॉपी कर लेना है, ऐसे सेलेक्ट ऑल करके, और इसको कॉपी कर लिया। कर लोगे बताओ, यहां तक कर लोगे? हाँ कर लोगे तो ठीक है, इसको काट दो फिर। कॉपी कर लिया। अभी देखिए, यहां जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू में, ट्रेडिंग व्यू में पाइन एडिटर दिख रहा है सभी को, ये वाला। दिख रहा है? हाँ, इस पे क्लिक करो। ये यहां तक कर लोगे सभी, आ जाओगे यहां तक। इसको सारे को डिलीट कर दो। ये किया डिलीट। और यहां पे क्या करना है, जो आपने कोड कॉपी किया था ना, उसको पेस्ट कर दो। कर दोगे पेस्ट? और ये वाला जो बटन है ना, ये सेव वाला, ये सेव वाला, ये सेव वाला बटन दबा दो। ये सेव वाला बटन दबा दो। बस आपका काम हो जाएगा। दोबारा बताऊं भाई, पाइन एडिटर डेस्कटॉप साइड में साइड करना पड़ेगा तब होगा। एक चीज याद रखना, अपने ट्रेडिंग व्यू में पहले अपनी जीमेल के द्वारा प्रोफाइल बना लेना, आईडी बना लेना। क्या बना लेना? अपनी आईडी बना लेना, ताकि एक बार सेव करने के बाद ये सेव रहे। ठीक है? और जिसके पास मोबाइल है उसको डेस्कटॉप साइट से ओपन करके तब पाइन एडिटर में पेस्ट करना होगा। अगर सीसी इंडिकेटर कॉपी पेस्ट करने में डिफिकल्ट लग रहा है तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, ऐसे लगानी है। ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर में जाओ, ईएमए 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 3 बार लगा दो और तीनों का साइज बदल दो। ठीक है, 3 बार लगा के तीनों का साइज बदल दो। देखिए, दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। नहीं, फेयर्स में ये नहीं लगेगा, कोड वाला फेयर्स में नहीं लगेगा। दोबारा से सुनिए। ये दिख रहा है सभी को ईएमए, यहां पे क्लिक करो इस पे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल से ये लिंक कॉपी, ये कॉपी नहीं हो रहा। लो भाई, इसका भी इलाज कर देंगे। ये इसको पूरे को सिलेक्ट किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद, क्योंकि एक बार इसको पेस्ट कर देता हूं इसमें। लो, इस कोड को कॉपी कर लेना। ये भी नहीं होगा।
चलो, ये कोड कॉपी होने के बाद ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, पाइन एडिटर। पाइन एडिटर, यहां पे आओ। अरे कॉपी प्राइवेसी हटा दूंगा, प्राइवेसी हटा दूंगा, रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट। उसको मैं प्रैक्टिस ग्रुप में भेज दूंगा कोड को, नहीं तो उसमें भेज दूंगा, प्राइम ग्रुप में भेज दूंगा, स्टूडेंट ग्रुप में। टेंशन मत लो, कोड मिल जाएगा आपको। ये पाइन एडिटर में आके यहां पे जो कुछ लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करके और यहां पे पेस्ट करना है बस आपको। यहां पे उस कोड को, अरे ये क्या हो गया, यहां पे पेस्ट करना है आपको ऐसे। पेस्ट करके सेव कर दो, सेव करके बाहर आ जाओ भाई। मैंने लगा रखी है पहले से, इसलिए सेव नहीं कर रहा हूं। कर लोगे ना इतना? अगर नहीं हो तो इंडिकेटर में जाओ और ये ईए में लगा दो, ईए में, ये ईए में लगा दो बस। चलो अब इनको हटाता हूं। अभी क्या करना है भाई, अभी क्या करना है, इंडिकेटर में आना है, यहां पे लिखो ईएमए, बाई मार्केट यात्रा, बाई मार्केट यात्रा। ये दिख रहा है सभी को? इस पे क्लिक कर दो। देखो ये आ गया भाई आपका इंडिकेटर, आ गया ना सभी का? इसके आने के बाद जो इसकी सेटिंग है ना, इसमें एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको। इस इंडिकेटर में जो सेटिंग का बटन है ना, इस पे क्लिक करो और इनका कलर अपने हिसाब से चेंज कर लो भाई। 20 वाले को थोड़ा सा पतला कर देना, 50 वाली को थोड़ी सी मोटी लाइन कर लेना और 200 वाली को थोड़ी सी और मोटी, कलर चेंज कर लेना ताकि आपको पहचान में आए कि कौन सी ईएमए कितने वाली है, 20 वाली कौन सी है, 50 वाली कौन सी है। जो ये इनपुट का ऑप्शन है ना, इनपुट का, इन तीनों पे क्लिक कर देना। जैसे ये मैंने अनहाइड की है ना, अगर आपको 200 वाली देखनी है तो 200 वाली पे क्लिक कर दो, खाली 200 वाली आ जाएगी। 50 वाली भी साथ में देखनी है, 20 वाली भी साथ में देखनी है, बस तीनों पे क्लिक करो। बाकी इन लेंथ को नहीं छेड़ना है, जो लेंथ है ना इनको नहीं छेड़ना है, ओके कर दो। अब एक इंडिकेटर में आपकी तीनों ईएमए आ गई भाई। अब बताओ कैसा लगा, मजा आया? अभी आप बोलोगे अरे सर आप ये ईएमए पे इतना जोर क्यों दे रहे हो, ये ईएमए इतनी देर लगा दी आपने इसके बाद। भाई गेम चेंजर चीज है ये, बात समझ रहे हो? पूरी क्लास है इनके ऊपर, ठीक है? कोई नहीं सिखाएगा ईएमए आपको इतनी बारीकी से जितना मैं सिखाऊंगा। अरे नहीं मार्टिन भाई, सेव कर दो उसको। और अगर भाई आप ये नहीं कोड पेस्ट कर सकते, भाई मैं तो ये कोड पेस्ट करने में असफल हो गया, तो इंडिकेटर में जाओ, यहां पे लिखो ईएमए, जो मूविंग एवरेज एक्सपोर्शनल लिखा हुआ है ना, ये 3 बार लगाना पड़ेगा आपको, 3 बार, ऐसे 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 3 बार लगाना पड़ेगा। और तीनों बार लगा के इनकी सेटिंग में जाके आपको जो ये लेंथ है ना, एक में 20 कर दो, दूसरे इंडिकेटर में जाके एक में 50 कर दो और एक में 200 कर दो ये लेंथ, बस लग गई तीनों। इनकी थोड़ी सी स्टाइल चेंज कर लेना, जैसे 200 वाली को मोटी लाइन कर देना ब्लैक कलर की अपने हिसाब से जो आपका फेवरेट है, 50 वाली को ब्लू कर दिया, इसको थोड़ी सी और पतली कर देना और 20 वाली को जैसे है वैसे रहने देना, कलर वलर चेंज कर देना अगर करो तो। ये लो लग गई।
लगा लोगे ना भाई, सभी ईएमए लगा लोगे ना। किसी के पास किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है, प्रैक्टिस ग्रुप में मैसेज कर देना, कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा। पुराने स्टूडेंट हैं, सभी को पता है इसके बारे में। फेयर्स में भी लग जाएगी। फेयर्स में जाके इंडिकेटर में सर्च करना है ईएमए ईएमए ईएमए, तीनों ईएमए लगा लेना फेयर्स में जाके। नहीं तो टेक्निकल एनालिसिस करना है तो ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल कर लीजिए। ईएमए बाई मार्केट यात्रा तो सर 2 ही शो हो रही है। देखिए, जब ये ईएमए बाई मार्केट यात्रा पे जब आप सेटिंग पे क्लिक करोगे ना, तो जो ये इनपुट का बटन है इस पे आपको तीनों पे क्लिक कर दे, तीनों पे क्लिक कर दो। और ये जो तीनों की लेंथ है ये इतनी की 200 वाली की 200 रहने दो, 50 वाली की 50। इसको आप घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन इनको इतना ही करना है। सत्यजीत भाई, तो आप ये कोड कॉपी पेस्ट कर लेना, कोड मैंने भेज दिया। चलो भाई, 200 दिन की ईएमए सबसे पावरफुल होती है। जो ईएमए है ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का भी काम करती है। सेनापति राजकुमार और राज से मतलब है मार्केट कितनी स्पीड से गिर रही है, यानी जिस स्पीड से मार्केट गिरती है उसको वही ईएमए रोकती है। चलिए मैं इसको चार्ट में समझा देता हूं। ये तीनों ईएमए, चलो इसको हाइड करके ये लगाते हैं ईएमए बाई मार्केट यात्रा, ठीक है। अब एक बात बताना सभी ध्यान से, 1 मिनट में समझ जाओगे। अगर मार्केट भाई ऐसे लो एंड लो फॉर्मेशन बनाते हुए बड़ी स्पीड से गिर रही है तो कौन सी मूविंग एवरेज रोकेगी इसको? ये तीनों है, कौन सी रोकेगी? हाँ, 200 वाली रोक देगी, 200 वाली। और अगर ऐसे मस्ती मजाक करते हुए गिर रही है तो कौन सी रोकेगी? 50 वाली भी रोक देगी, 20 वाली भी रोक देगी। इसका अब आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण माने तो एग्जाम्पल। भाई ईएमए का कुछ चक्कर दिख रहा है आप सभी को? ईएमए का बताओ, कुछ समझ में आया? ईएमए क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी? एल्गो ट्रेडर का सेटअप है ये। किसका सेटअप है? ए ट्रेडर। भाई टाइम फ्रेम डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के टाइप के ऊपर। हद होती है भाई, इतनी बार टाइम फ्रेम पूछते हो, इतनी बार टाइम फ्रेम पूछते हो यार। इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ। भाई ईएमए का कुछ जादू दिखा आपको? अरे कल तो निफ्टी में दिख गया था। ये दिख रहा है ईएमए का जादू कल का? ये कल वाली है भाई। भाई 200 से भी ना रुके तो निकलने दो ऊपर। ये पूरी क्लास है इनके ऊपर, टेस्टेड होती है, ये भी टेस्टेड होती है। कब तो टूट सकती है, कब नहीं टूट सकती, सब सिखाऊंगा। ये इसकी पप्पी दिख रही है आपको? यहाँ पे पप्पी ली है जो इसने, चुम्मा चाटी की है इसने मार्केट ने 200 वाली को। एक चुम्मे में इतना भेड़ा करंट फेंक के मारा, मार्केट की सुसु निकल गई। दिख रही है सभी को?
और लोगों को कितना बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा। हमको चाहिए प्रॉफिट, हमको चाहिए ये करंट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी ईएमए करंट मार रही है, यहाँ पे कौन सी ईएमए करंट मार रही है, यहाँ पे। अरे भाई ये ब्लू वाली 50 वाली। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 50 वाली क्यों मार रही है यहाँ पे? क्योंकि मार्केट बड़े आराम से मजे लेती हुई चढ़ रही है ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट के अंदर आ गया भूत, और भूत आते ही मार्केट पूरी स्पीड से गई, और 200 वाली ईएमए आने की, जो राजा बैठा था उसने मारा रेपटा खींच के धड़ाम नीचे। तेरे को बनाऊं एंडी, आ जा ऊपर आ जा। ये 50 वाली नहीं हूं मैं, 50 वाली नहीं हूं मैं जो 3-4 बार चुम्मी चाटी करके तू नीचे आ जाएगी, फेंक दूंगी नीचे। क्लियर है भाई सभी का? मतलब जब तक आराम आराम से चल रही थी तब तक तो ये दोनों संभाल लेंगी, लेकिन जब मार्केट में फुल करंट आ जाता है तो फिर संभालेगी भाई ये। यहां पे दिख रहा है सभी को? अरे भाई एग्जाम्पल मैं आपको अरे मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए देता हूं ताकि आपको याद रह जाए, है ना। ये एक दिन का टाइम फ्रेम है। अच्छा किसी स्टॉक के अंदर दिखाऊं? स्टॉक के अंदर बताओ कौन से स्टॉक के अंदर दिखाऊं? टीसीएस, सबसे पहला नाम टीसीएस आया भाई के मुंह से, मेरे मुंह की बात छीन ली भाई। टीसीएस, जो बाकी के नाम ले रहे हैं स्टॉक के वो अपने आप देख लेना भाई। ये आ गया टीसीएस का। एक बात बताना भाई, कौन सी तारीख है? तारीख बताओ। 26 जून 2020। कौन सी तारीख है? 26 जून 2020। याद कर लेना, 26 जून 2020। और ये कौन सी तारीख है? 18 फरवरी 2021। तकरीबन 1 साल हो गया ना भाई, या नहीं हुआ? 1 साल हो गया? 18 महीने हो गए क्या? 8 महीने हो गए। 8 महीने तक कोई भी स्ट्रेटजी आपने फॉलो नहीं की, एक भी स्ट्रेटजी, नथिंग। केवल एक स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, मूविंग एवरेज की। लगातार 8 महीने प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? बस जब भी चुम्मा लेने आए मूविंग एवरेज का उसी टाइम बाय कर लो, जब भी बाय इसका पास आए तभी बाय कर लो। पप्पी लेते आते ही रेप्टा मार दो, पप्पी लेते आते ही रेप्टा बिठा दो। अब देखो भाई, आपको नहीं लगता कि आप यहां से लेके यहां तक इस ट्रेंड को मिस नहीं करते अगर आपको मूविंग एवरेज का पता होता तो? 1 साल तक टीसीएस लगातार प्रॉफिट, फालतू भर में घुसने की जरूरत ही ना। भाई साहब 3228 रुपए से ऊपर फेंका, 4000 रुपए पहुंचा दिया, टच ही नहीं किया। फिर भाई साहब आ गया नीचे टीसीएस, पहले तो इसके ऊपर था, फिर आ गया नीचे। कौन सी तारीख है भाई? 28 अप्रैल 2022। और अब तक कितनी बार भेड़ा प्रॉफिट दे चुकी है आपको? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार,
6 बार। क्लियर है भाई सभी का? मूविंग एवरेज का मोटा मोटा बताया है, पूरी क्लास चलेगी इसके ऊपर, पूरी क्लास। कब ये फेल हो सकती है, ये यहाँ पे क्यों टूटी, कब ये ऊपर जा सकती है, कब ये नीचे, सब कुछ ईएमए के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी डिमांड सप्लाई के बाद। ये देखो भाई, ये देख रहे हो यहाँ पे, अभी अभी आने वाली है। क्या होगा भाई, यहाँ पे आते ही 2821 पे आते ही क्या होगा, अंदाजा लगा सकते हो? बताओ, ऐसा मौका बार बार मिलेगा क्या? वो भी टीसीएस में। इसलिए इतने दिन से टीसीएस टीसीएस चिल्ला रहा हूं भाई। रेफ्टा प्लस बाय प्लस करंट, अरे भाई क्लास तो खत्म हो गई आज की, मैं तो आप सभी के साथ मजे ले रहा हूँ। जा सकते हो जिसको कुछ काम है या जल्दबाजी है, क्लास खत्म हो गई आज की। और मारोगे क्या मुझे बुलवा बुलवा के? शर्म है या नहीं है?